नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद पीसीएस में। सबसे पहले आप सभी लोगों को ढेरों बधाइयाँ। आपके पीसीएस के एग्जाम के पोस्टपोनमेंट का न्यूज़ आ गया, नोटिस में ऑफिशियली वो चीज़ रिलीज हो गई। ठीक है, अब आप सभी लोग फिलहाल 2-3 दिन आराम से रिलैक्स करिए। कम से कम 2 से 3 दिन तो रिलैक्स बनता है, क्योंकि लास्ट का जो एक हफ्ता था वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि पढ़ाई भी सभी लोग की चल रही थी। फिर उसी बीच में यूट्यूब से न्यूज़ भी आते रह रहे थे कि पीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। कुछ लोग पूरे श्योरिटी से बोल रहे थे, उसमें से हम भी एक थे जो कि श्योरिटी से बोल रहे थे कि एग्जाम को पोस्टपोन होना ही है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन था वो कुछ सोर्सेज के हिसाब से पता चली थी और वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स है भी। तो उस पर आप लोग पूरे तरीके से 100% क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इधर आप 2-3 दिन आराम से रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस्ड आउट होइए, थोड़ा चिल रहिए और फिर वापस अपने ट्रैक पे पा करके तैयारी को शुरू कर दीजिए। बीच में इसी महीने में आपका होली पड़ेगा, घर भी जाइए, आराम से बढ़िया घूमिए फिरिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो तो निश्चित है कि आपका जून में होगा। जून से पहले मतलब होने का फिलहाल कोई चांस नहीं दिख रहा है। ठीक, तो जून में आपका एग्जाम होगा। 26 मई को आपका आईएएस है, उसी के बाद इसका टीसीएस का भी, और उसी के बाद आपका आरओ का भी एग्जाम तैयार होगा। ठीक है, तो ये जो समय है आपके इंजॉयमेंट का थोड़ा समय है, 2-3 दिन के लिए। ठीक, अब देखिए कुछ बेसिक क्वेरीज आ रही हैं, उसको आज हम यहाँ पे लेकर के लिख लिए हैं। तो चलिए उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे तो पहले आप लोग का पोस्टपोनमेंट न्यूज आ गया। ठीक है, उसके लिए सभी लोग को ढेरों बधाइयाँ। ठीक, सबसे ज्यादा आप लोग को बधाइयाँ इसके लिए कि आप लोग लगातार उस चीज में प्रोसेस में लगे थे और एट द एंड आयोग उस चीज को नोटिस में ऑफिशियली जारी कर भी दिया। ठीक, तो सबसे पहले सभी के लिए आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद देखिए, सीट्स इंक्रीज, आप सभी लोग को पता है कि 800 प्लस सीटें हो चुकी हैं, तो ये अपने लिए क्या है, गोल्डन चांस है। ठीक, जो जितने एस्पिरेंट्स भी हैं, ये आपके लिए क्या होगा, गोल्डन चांस होगा। फॉर्म्स उतने ज़्यादा नहीं भरेगा जितने पहले भरे जाते थे पीसीएस में, लेकिन इस बार सीट भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये आपका सबसे बेस्ट चांस होगा इसमें एंटर करने के लिए, इस रेस में पीसीएस 2024 के। ठीक, जिस दिन तक प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है उस दिन तक आपकी सीट्स लगातार क्या होती हैं, बढ़ती रहती है ना। इसके बाद देखिए, आरओ का एग्जाम, ये सबसे बड़ा क्वेरी आ रहा है कि इसको कौन दे सकता है। हालांकि इसको पहले भी एक वीडियो में बताया गया था, लेकिन इसको आज फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं। इसको कमेंट सेक्शन में काफी मैंने रिप्लाई किया था। हर वो एस्पिरेंट, हर वो स्टूडेंट जिसने आरओ का फॉर्म भरा था 2023 का, वो पेपर में गया था या नहीं गया था, वो पेपर दे सकता है। ठीक, आप एग्जाम में उस दिन 11 फरवरी को एबसेंट थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा था, एडमिट कार्ड आपके लिए फिर से जारी होगा। आपको जो भी सेंटर, जहां पे सेंटर आपको दिया जाए, आराम से जाइए, निश्चिंत होकर के जाइए, एग्जाम आप दे करके आइए, आपको एग्जाम देने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक, तो बस आपने फॉर्म भरा है, आपको एग्जाम देने को मिल जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि 11 का आप एबसेंट थे या प्रेजेंट थे। ठीक है, उसके बाद जो अगली क्वायरी आ रही है वो क्या हो रही है, सेंटर रिलेटेड डिस्प्यूट। क्योंकि इस बार सभी लोग को होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया था, तो मतलब इस तरीके से कुछ क्लेम लग रहे हैं कि चूंकि होम डिस्ट्रिक्ट दी गई थी तो इस वजह से शायद ये चांसेस बढ़ गए थे एग्जाम लीकेज होने का। हर आदमी अपने अपने लोकल लेवल पे चीज़ों को थोड़ा सा सोर्सेज को फाइंड आउट करके, और हो सकता था कि चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया। ठीक, तो एक ये भी न्यूज़ आ रही थी कि बच्चों को अब होम डिस्ट्रिक्ट छोड़िए, होम आप लोग को जो मंडल होता है उसमें भी सेंटर मिलने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी, पूरी तरीके से श्योर नहीं है। तो जो कुछ भी इससे रिलेटेड जो अपडेट होगा आपको सेंटर रिलेटेड से, तो ये आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। जैसे ही पता चलेगा तुरंत आप लोग को शॉर्ट के माध्यम से, वरना वीडियो के माध्यम से तो सूचित कर ही दिया जाएगा कि सेंटर कहाँ पे भेजने का आयोग का प्लानिंग है, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में रहेगा या फिर अगल बगल में किसी मंडल में, आपके अगल बगल किसी जिले में भेजता है। तो ये 3-4 क्वायरीज थे, इसको हम पूरी तरीके से क्लियर कर दिए। आप लोग प्रेजेंटली आप लोग बढ़िया से एंजॉय करिए एक आध दिन, और उसके बाद वापस अपने ट्रैक पे इसमें आ जाइए, और फोकस फिर उन्हीं सारे कोर पोर्शंस पे करने हैं। जैसे कि आपका कौन सा पहला पोर्शन हो जाएगा, आपका फर्स्ट पोर्शन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। ठीक है, सेकंड आपका जो पोर्शन है वो किसका हो जाएगा, मिससेलेनियस वाला हो गया। उसके बाद आपका पोर्शन आ जाता है कौन सा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक, इसके साथ भी इंक्लूडिंग जनरल साइंस। ठीक है, जो बायो वाला पोर्शन आता है, आपने आरओ एग्जाम भी दिया, उसमें आपने देखा होगा कि जनरल साइंस का जो है वेटेज अब धीरे धीरे आयोग अपने पेपर्स में बढ़ा रही है। और इसके बाद आप आराम से देख सकते हो पॉलिटी, मतलब ये क्रोनोलॉजी है, इस हिसाब से आप चीज़ों पे एफर्ट कर सकते हो। इसके बाद आप हिस्ट्री देख लो, और हिस्ट्री के बाद आप क्या देख लो, ज्योग्राफी। ठीक, इतने आपके पोर्शन, ये जो स्टार्टिंग के हमने 3 पोर्शन लिखे हैं, यहीं से आपके आराम से 80 से 85 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, और उसके बाद इन सभी से कुछ ना कुछ तो आपको क्वेश्चन आराम से आ ही जाएगा। करीब 8 से 10 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के आते हैं, वो सब आप लोग प्रीवियस 20 ईयर के पीवाईक्यू से देख लीजिए, क्योंकि सबसे जो इजी क्वेश्चन होता है पीसीएस के एग्जाम में क्रैक करना, वो होता है आपका मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो इजी टू क्रैक होता है, उसको आप लोग आराम से पिछले 15 से 20 साल के पेपर से देख लेंगे। वो क्वेश्चन क्या होते हैं, हमेशा रिपीट मोड में आते रहते हैं। तो अब ये जो जनरल साइंस वगैरह का वेटेज बढ़ाया जा रहा है ना, इसका सबसे बेसिक रीजन ये है कि आयोग में इस समय जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हर डाइवर्सिटी के लोग भरते हैं उसको। एक बीए ग्रेजुएट लड़का भी भरता है, बीएससी ग्रेजुएट लड़का भी भरेगा। ठीक है, आपका आईआईटी पास लड़का भी भरता है, बीटेक किया वो लड़का भी भरता है।
तो आयोग को इसका पूरा ध्यान रखना होता है कि किसी के लिए भी कोई पेपर एकदम आसान ना हो या फिर किसी के लिए कोई पेपर पूरे तरीके से मुश्किल ना हो। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, पूरे तरीके से मिक्सअप बना रहा है सारे सब्जेक्ट का। आप लोग उसको बोल सकते हैं कॉकटेल टाइप का बना रहा है, ताकि किसी को ना पेपर बहुत आसान लगे, ना ही पेपर किसी को बहुत टफ लगे। सभी के लेवल में धीरे 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 आप आराम से उसको प्लेइंग फील्ड के तरीके से करके 150 क्वेश्चन का आप खेल सकते हो। ठीक, तो हर पोर्शन पे आयोग ध्यान दे रही है, अपने आप को अच्छा खासा अपडेट भी कर चुकी है। बाकी इससे कोई भी रिलेटेड अगर न्यूज़ आएगी, ठीक है, तो आप लोग को तुरंत शॉर्ट या वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।